नमस्कार साथियों, आपका चैनल पॉलिटेक्निक हेल्प आपकी पूरी सहायता करेगी। बच्चों का बहुत कन्फ्यूजन था कि आईटीआई करने के बाद क्या हम रेलवे में एक सीट अपना पक्की कर सकते हैं। हाँ, 100% आप एक सीट आपका पक्का हो जाएगा। अगर आप रेलवे में अपना एक सीट पक्का कराना चाहते हैं तो आपको अप्रेंटिस करना पड़ेगा और अप्रेंटिस में आपको 20% की छूट मिलेगी। और अगर आप एससी हैं, जनरल हैं या लड़की हैं, एससी एसटी है तो आपका छूट रहेगा 20% प्लस कैटेगरी वाइज छूट। बस ओबीसी का छूट नहीं रहता है। ओबीसी का बस छूट वही रहता है जो उसका अप्रेंटिस का रहता है 20% का, बस, अन्यथा कोई छूट नहीं रहता है। पहले अप्रेंटिस का ज़्यादा छूट रहता था 30-30, 35-35%, लेकिन अब कम हो गए, घट गए हैं। और और बताया जाता है कि रेलवे में आप कौन कौन सा जॉब कर सकते हैं और कौन कौन से कोर्सेज से आप जॉब कर सकते हैं। सबसे नंबर 1 पे आप एनटीपीसी कर सकते हैं। एनटीपीसी हो गया, टेक्नीशियन हो गया, उसके बाद आप लोग को पायलट हो गया, आप लोग को पायलट असिस्टेंट वाला वो कर सकते हैं। फिर आपको जैसे हो गया उसमें एसी का काम होता है वो भी आप कर सकते हैं। वेल्डर का काम होता है, जैसे वर्कशॉप का काम होता है। जो जो इंजीनियर लोग होते हैं वर्कशॉप का ही काम करते हैं। जैसे आपका, या फिर आप फील्ड वर्क करिए या फिर आप वर्कशॉप वर्क करिए, आप दो में से एक कर सकते हैं। लेकिन हाँ, ट्रेडमैन का भी आप कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है। आईटीआई करने के बाद काफ़ी फ़ायदे हो जाते हैं और छूट भी हो जाता है। अप्रेंटिस करने के बाद उससे ज़्यादा छूट हो जाता है। आइए हम आपको दिखाते हैं स्टेप बाय स्टेप सैलरी क्या रहेगी और क्या योग्यता होना चाहिए और अप्रेंटिस करने के लिए क्या मिलेगा, कितना सैलरी मिलेगा, क्या मिलेगा। आइए हम आपको बताते हैं सारी चीज़ें। आइए हम आपको बताते हैं रेलवे में किस किस विभाग में आपकी छूट रहेगा और किस में कितना सैलरी रहेगा। आइए हम आपको बताते हैं आईटीआई करने के बाद। देखिए, अगर आप ग्रुप डी कर लेते हैं, जैसे आपको ग्रुप डी का वैकेंसी को देखना है, तो अगर आपने अप्रेंटिस कर लिया, ठीक है, अप्रेंटिस कर लिया तो उसमें आपको, जैसे अप्रेंटिस आप कहीं से भी कर भी रहे हैं तो आपको 8,000 से लेकर 12,000 तक वेतन मिल जाएगा और आपको ट्रेनिंग और प्रैक्टिकल नॉलेज के साथ, ठीक है। तो जो आपके पैकेजेज रहते हैं, जैसे 18 आपके हो गए 8,000 से लेके और आपके होते हैं 12,000 तक। जैसे कहीं कहीं कम देते हैं, कहीं कहीं ज़्यादा देते हैं। जैसे ये विभाग के ऊपर डिपेंड करता है। और आपको बताया जाता है कि अगर आपने एनटीपीसी, आपको जैसे ग्रेजुएशन लेवल हो गया और 12th लेवल हो गया, तो एनटीपीसी दो होते हैं, एक 10th लेवल का, एक आपका 12th लेवल का होता है, एक ग्रेजुएशन लेवल का होता है, ठीक है। जैसे आपने BA BSc BCom कर लिया है तो उसके लेवल पे। और उसके बाद जैसे आपने लोको पायलट करना है तब भी आपको आईटीआई का ज़रूरत पड़ेगा। अगर आपने टेक्नीशियन और इलेक्ट्रीशियन और फीटर जैसे ब्रांचेज हो गए, ये आपके जैसे कंप्यूटर साइंस हो गया, ऐसे अगर आप ब्रांचेस से आप आईटीआई कर रहे हैं तो आपका इम्पॉर्टेंट फ़ायदा है। और ये टॉप ब्रांचेज हैं, जो इलेक्ट्रीशियन, फीटर हो गया और टेक्नीशियन हो गया, वेल्डर हो गया, ये सब आपके टॉप ब्रांचेज में आते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट में और सबसे टॉप में रहता है इलेक्ट्रीशियन, क्योंकि ये आपका अलग अलग जॉब में भी काम आता है। जैसे आपका नेवी हो गया, आरएफ, बीएसएफ हो गया, उसके बाद सीआरएफ हो गया। तो ऐसे ऐसे तमाम वैकेंसियाँ हैं जिसमें आईटीआई का काम आता है। और ऐसा नहीं है, आप रेलवे से भी अप्रेंटिस कर सकते हैं और आप मारुति सुजुकी जैसे प्राइवेट से भी करना चाहें तो उस कंपनी भी द्वारा आपको कराती है अप्रेंटिस। जैसे आपका टाटा हो गया, मारुति सुजुकी हो गया, अडानी हो गया, ऐसे तमाम कंपनियां, रिलायंस हो गया, तो अपना खुद का वो अपना अप्रेंटिस का वो वैकेंसी डालता है जिससे बच्चे करते हैं और अनुभव भी हो जाता है उनको। और अगर आप रेलवे के लिए करते हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। और आपका 8वां जो वेतन है ग्रुप बी का लागू हो चुका है, वो 50,000 और से लेकर 51,000 तक कहीं कहीं है। तो 51,000 तक वेतन है बच्चों का, जो भी हैं जो कर रहे हैं ग्रुप डी। और इस बार जो पेपर दिए हैं कट ऑफ वगैरह भी काफ़ी अच्छा है, क्योंकि बच्चों ने फॉर्म ज़्यादा भरे हैं बच्चे इस बार, और पेपर देने बच्चे कम गए हैं इंस्टीट्यूट पे। और पेपर बहुत ईजी था, मैंने खुद देखा। रीजनिंग, मैथ और साइंस का आया थोड़ा सा टफ था, लेकिन 25 में से 15 क्वेश्चन तो ईजी थे, 10 ही क्वेश्चन टफ थे। और आपका कहा जाए तो जो करंट अफेयर था वो हवा नहीं लग रहा था, लेकिन कहा जाए हवा भी, ऐसा बात नहीं है, उसमें भी 8-10 क्वेश्चन ठीक ठाक थे। और जो भी 10-8 क्वेश्चन थे वो थोड़ा सा नहीं माइंड में बैठ रहा था। लेकिन हाँ, आपको बताया जाता है कि वेरी इंपॉर्टेंट है आईटीआई करने के बाद
आपकी एक जॉब पक्की है। आप गवर्नमेंट में करिए या प्राइवेट सेक्टर में करिए, रेलवे में संविदा पे, तब भी आपकी एक सीट पक्की है। ठीक है। अगर कहीं भी किसी को प्रॉब्लम होता है तो नंबर पे संपर्क करिएगा। जय हिंद, जय भारत, नमो बुद्धाय।